बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। नीट से जुड़ी 40 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने टिप्पणी की कि दोबारा परीक्षा करवाने के लिए मजबूत आधार जरूरी है। दोबारा परीक्षा के लिए ऐसे ही नहीं कह सकते हैं। दोबारा परीक्षा तभी जब पूरी परीक्षा प्रभावित हुई हो। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीट से जुड़ी 40 याचिकाएं हैं। शंकर आनंद हमारे सहयोगी जुड़ गए। शंकर, क्या जानकारी है? शंकर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? क्या जानकारी है? देखिए, जिस तरह से नीट से जुड़े मामले में आज एक बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई हो रही है, तकरीबन 11:30 बजे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई प्रारंभ हुई और जिस तरह से इस मामले पर आज कोर्ट के में सरकार के द्वारा जो वकील हैं उन्होंने इस मामले पे ये बताया कि इस मामले पर सीबीआई के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और सीबीआई के रिजल्ट का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस मामले पर याचिकाकर्ता के द्वारा ये कहा गया कि हमें उस रिपोर्ट की कॉपी नहीं दी गई है जो अभी तक स्टेटस रिपोर्ट जो कोर्ट में सौंपा गया है, तो उसकी स्टेटस रिपोर्ट हमें ही दी जाए। तो इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बात उन्होंने खुद कहा कि देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसकी रिपोर्ट को साझा नहीं की जा सकती है। ये मामला इन्वेस्टिगेशन का है काफी। और इसके साथ ही कोर्ट ने आज याचिकाकर्ता से ये भी पूछा कि जिस तरह से नीट से जुड़े मामले पे जो आरोप लगे हैं, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये मामला कितने बड़े लेवल का है, कितने स्तर का है? क्या ये बहुत ज्यादा छात्रों को प्रभावित कर रहा है? तो या इस मामले पे आगे इन्वेस्टिगेशन की दिशा निर्देश क्या होनी चाहिए? इस मामले पे आप मुझे विस्तार से बताएं। इसके साथ ही चीफ जस्टिस के द्वारा ये भी आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा है कि जिन 67 छात्रों को 720 अंक में 720 अंक मिला है, उनके बारे में बताएं। जिस तरह से इस मामले पे एक सवाल उठाया गया था कि कई छात्रों को पूरे के पूरे 100% मार्क्स कैसे मिल सकते हैं, 720 में 720 अंक कैसे हैं। तो ये मामला भी आज सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान में बातचीत हुई और इस मामले में हालांकि एसजी के द्वारा ये कहा गया कि पुनः परीक्षा के बाद यह अंक जो है कुछ कम कर दिया गया था। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा उनमें से 1563 लोगों की लिस्ट में से गया। तो इस मामले में एनटीए के द्वारा कि 44 छात्र थे, इन 44 छात्रों को ऐसे प्रश्नों के लिए अतिरिक्त नंबर दिए गए थे जिनमें एनसीईआरटी के बुक में तो सवाल के 2 जवाब मिले थे। तो एक तरह से कह सकते हैं उन तमाम मसलों पर आज फिर से चर्चा हो रही है। कोर्ट के सामने उन तमाम दलीलों को विस्तार से रखा जा रहा है और इसके साथ ही सीबीआई के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन की जो स्टेटस रिपोर्ट है, उस स्टेटस रिपोर्ट के मामले पे भी चर्चा हुई। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आज इस मामले पर जिस तरह से आज सुनवाई चल रही है, अभी हालांकि लंच ब्रेक हुआ है, लंच ब्रेक के बाद फिर इस मामले पर आगे की सुनवाई जी आगे की सुनवाई को लेकर भी अपडेट लेंगे आपसे। फिलहाल धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर भोपाल से है, जहां आईएएस